कांग्रेस पार्टी में ट्रेजरर थे जमनालाल बजाज जी, कसूर भाई लाल भाई जी। मेरा कहना बहुत आसान है कि द नेक्सस बिटवीन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इज नाइदर न्यू नॉर यूनिक टू इंडिया, बट देयर हैज बीन अ चेंज। बहुत कुछ बदल गया। आज कुछ कम व्यक्ति, बहुत कम लोग हैं जो लग रहे पूरा देश चला रहे हैं। क्षमता का जिस तरह से एक केंद्रीकरण हुआ, मैं समझता हूं भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुई है। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं? रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, असमानता बात, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। Are we talking about that? The hotel where I stayed in last night, the amount of money that has been spent on me, a poor farmer in this state will not earn that kind of money in 3 months. मैं बोल रहा हूँ, जो 5 सितारा होटल में हमें जितना खर्च किया, एक सामान्य एक किसान 2.5 महीना में इतना रोजगार नहीं कर पाएगा। हमारे देश की जो असमानता है ये बढ़ रहे हैं। इस विषय की ऊपर हम क्यों नहीं बात कर रहे? हम क्यों इंडिया पाकिस्तान इतना कर रहे हैं? हम इतना क्यों शमशान घाट कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं? आज अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कहा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा। श्री अरुण जेटली जी मेरे से वरिष्ठ थे, लगभग 3 साल 2.5 साल। उन्होंने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये भारतवर्ष की जो राजनीति में कहा कि इसमें पॉलिटिकल फंडिंग, जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल, हमारे राजनीतिक उम्मीदवार, हमारे जिस तरह से निर्वाचन के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, इसमें पारदर्शिता लाएगा। देयर विल बी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। बट आई रिग्रेट टू से द ऑपोजिट हैज हैपेंड। बिल्कुल विपरीत हुई है। और अत्यंत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सबसे उच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज तक इस विषय के ऊपर समय नहीं मिला बात करने के लिए। ये कानूनी है या गैर कानूनी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा यह होना नहीं चाहिए। वित्त मंत्रालय के एक हिस्सा कहा यह होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं एक तरह से पूरा जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल, पैसा, ये चुनाव में जो खर्च होता है, कहां से आता है पैसा? जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं उनका खर्चा कहां से आते हैं सर? एक व्यक्ति कहा था ना, अच्छे दिन आएंगे। एक व्यक्ति कहे ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप सब इनको पहचानते हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री चुनाव 2014 का चुनाव में कहा था कि हमारे देश में भारतवर्ष के नागरिक स्विस बैंकों में अरबों रुपया काला धन स्विस बैंक के हैं और हम वापस ले आएंगे और वापस लेके हर गरीब परिवार के हम बांट देंगे और हर गरीब परिवार को 15 लाख रुपया मिल जाएगा। अरे सर जी, कहां चला गया वो पैसा? अरे भूल गया मैंने। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा ये चुनावी जुमला, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था।